जाता है तुझे? सब कुछ तो पढ़ा के भेजा था मैंने, पर तुझे कुछ याद ही नहीं रहता। तेरे से तो अच्छा ये थोड़ा छोटा है जो 10 तक की गिनती बहुत आराम से सुना देता है, पर तेरे दिमाग को क्या हो जाता है? कहाँ रहता तेरा दिमाग? क्या हो जाता है तुझे? बोल। है घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने पट्टी कर दी है, ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब इसकी चोट तो ठीक हो जाएगी, पर मैं इसके दिमाग का क्या करूं? क्या हुआ इसके दिमाग को? इसकी उम्र 5 साल की है और इससे छोटा बच्चा मेरा 2 साल का है। वो इससे ज्यादा तेज है। पढ़ाई लिखाई तो छोड़िए, इसे अपने पहनने ओढ़ने तक की समझ नहीं है। समझ भी नहीं आता मैं इसका क्या करूं। मेरी राय में आप इसे किसी मनोवैज्ञानिक को दिखाइए, वो ही आपको सही सलाह देंगे। नमस्कार। करत करत अभ्यास के में आपका स्वागत है। आज से हम एक नई कड़ी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें समाज के एक विशेष वर्ग की विशेष समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया जाएगा। ये विशेष वर्ग है मानसिक रूप से विकलांग या मंद बुद्धि लोगों का। लेकिन पहले मिलते हैं एक ऐसे परिवार से जिसमें एक ऐसा ही सदस्य मौजूद है। ये हैं श्रीवास्तव साहब और उनकी बिटिया पल्लवी। यूं तो ये परिवार किसी भी अन्य परिवार की तरह ही है, किंतु इसमें एक ऐसा सदस्य है जो मानसिक रूप से विकलांग है। आइए जरा इसके बारे में थोड़ा और जानें। सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे नाम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई। 4 साल मेरे ख्याल से 4 या 5 साल की रही होगी जब हमें पहली दफे पता लगा कि ये नॉर्मल बच्चों से कहीं अलग हटकर है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं नॉर्मल बच्चों के मुकाबले कहीं कमी है। तो मैं बहुत शॉक्ड हो गया। और ये क्योंकि सबसे छोटी बच्ची थी तो इसके भविष्य को लेकर मैं बहुत चिंतित हुआ। मैंने कहा कि भगवान ने जैसे भी दिया बच्चा हमारा है, इसे हमें नॉर्मल करना है किसी ना किसी तरीके से। मैंने इसको बहुत पढ़ाने की कोशिश की, जितना पढ़ा सकता था। इसके साथ मैंने दूसरी एक्टिविटीज़ भी की। मैंने इसके साथ स्पोर्ट्स भी खेला।
इसके साथ मैंने म्यूज़िक के अंदर भी इसको सिखाने की कोशिश की। ये सब काम अपने आप करती है, अपने आप नहाती है, अपने आप मुँह हाथ धो के कपड़े वपड़े सब बदल लेती है और अपने आप ही तैयार होती है। और अपने आप ही इसको खाना बनाने का भी शौक हो गया है, अपने अंदाज से सब चीज़ निकाल के बनाने की उसमें होती है, बनाती भी है। और इसका मिर्च मसाला नमक सब बिल्कुल अंदाज ठीक होता है और सब तरह से अपने को आने जाने वालों से भी अपने को ठीक से बिहेवियर में ले आती है और सबसे अच्छा बिहेवियर करती है, सबको पहचानती है, बात करती है, सब फ़ोन उठाती है, उनके मैसेज कन्वे करती है, सब तरह से मतलब और कोई कमी नहीं है। हम दोनों ने इसके साथ बहुत मेहनत की, इसकी पढ़ाई में, इसकी लिखाई में, इसकी दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर, इसकी पार्टिसिपेशन कहीं भी होती थी, सोशल गैदरिंग्स के अंदर इसको ले जाते थे। कभी हमने इसको नॉर्मल बच्चों से कमज़ोर नहीं समझा या कभी हमारे अंदर ये इंफीरियरिटी की भावना नहीं आई कि हमारी बच्ची ऐसी है तो हम इसे कहीं ना लेकर जाएं या हमें शर्म आए। हम इसे गर्व से ले जाते रहे और सारी दुनिया के सामने गर्व से इसको प्रस्तुत करते रहे कि हमारी बच्ची है। फ्रेंड सर्कल में तो नहीं करी, हाँ रिश्तेदारी में शायद कभी ऐसी चीज़ फेस करी हो कि मतलब उन लोगों को ऐसा लगा हो कि हाँ ये ऐसा कुछ ठीक नहीं है इसमें, पर हम लोगों को ऐसा कभी नहीं लगा कि हमारे साथ होने से इसका ये हमें अधूरापन है, हमें पूरापन लगा, क्योंकि इसमें सब एक क्वालिटी को छोड़ के बाकी हर क्वालिटी है जो एक नॉर्मल इंसान में भी नहीं होती। हम इसके लिए, इस बात के लिए बिल्कुल निराश नहीं है कि ये क्या करेगी। हम इसको कोई काम खुलवा कर देंगे और इसके लिए इसके साथ इसकी हेल्प करेंगे जिससे अपना भविष्य अपने आप बना सके और अपने लिए आगे के लिए कुछ कर सके। और मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के बच्चों के साथ अगर पेरेंट्स मेहनत करें तो मैं नहीं समझता कि हम एक बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं निकाल सकते। हम इनमें समाज के अंदर इनको इस काबिल बना सकते हैं कि कम से कम नॉर्मल बच्चों के साथ कंधा मिला के ये चल सकते हैं। मेंटल रिटार्डेशन या मंद बुद्धि होना एक बच्चों में अक्सर देखा जाता है। ज़्यादातर ये एक विकास का देरी से होने की एक अवस्था है। कई बार इसको एक बीमारी भी समझ लिया जाता है। इसमें ऐसा होता है कि बच्चों का जो मानसिक विकास है वो आम बच्चे के मुकाबले में कुछ धीरे से होता है। वैसे तो आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि डिलेड माइलस्टोन, बच्चे के विकास में कहीं न कहीं पिछड़ापन हो तो बच्चा मंदबुद्धि है। मंदबुद्धि एक ऐसी स्थिति है जिसमें बच्चे की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की दर बहुत कम होती है। बच्चे अपने उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ते हैं। जब बच्चे की उम्र काफ़ी कम है, समझिए कि कुछ महीने, 6-8 महीने, तो वैसी हालत में तो मेंटल रिटार्डेशन का पता लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है। 2 साल की होने आई ना, तब बैठने भी नहीं लगी है, तभी हमें लगा कि इसको फिर इसकी कुछ कमी है तो फिर डॉक्टरों को दिखाए। उस वक्त रमन की उम्र थी 2.5 साल और मुझे तो कुछ एहसास भी नहीं हुआ था क्योंकि सब कुछ नॉर्मल रहा था। उससे पहले प्रेगनेंसी नॉर्मल थी, डिलीवरी नॉर्मल थी, सब कुछ ठीक ठाक था और माइलस्टोन्स भी मेरे ख्याल से ठीक थे, लेकिन मेरी सांस ने कहा कि कुछ गड़बड़ है। 3 इयर्स में लग गया, बात नहीं करते हुए, बात नहीं करने आ रहा। करीब 1-1.5 साल पहले ऐसा लगा कि और बच्चों की तुलना में इसकी जो नॉर्मल प्रोग्रेस है वो कुछ कम है। हालांकि ये एक्टिव तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा लगा कि जितना इसको सीखना चाहिए था उतना नहीं सीख पा रहा है। जब ये उम्र 21 दिन थी वो पन्ना से गिर गई थी। जब 4 साल था तब वो ये है उसके सीढ़ी से गिर गई थी और उसको बेहोश थी और मिलिट्री हॉस्पिटल ले गया था, उसको भी ट्रीटमेंट करवाया। उसको तब पता लगा कि इसको थोड़ा सा तकलीफ है। जब पहली बार पता चलता है, ये भी डिपेंड करता है कि किस स्टेज पे पता चला। कभी कभी तो पैदाइश के बाद ही ये पता चल जाता है, कभी कभी 2-3 साल तक लग जाते हैं, पर जब भी पता चलता है तो ये इस कदर मुश्किल, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे सारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बच्चे कहीं बहुत हमारे अभिन्न अंग होते हैं। तो उस समय बहुत गहरा दुख में चले जाते हैं और जैसे कि शुरू में तो लगता है नहीं ये नहीं हो सकता, डॉक्टर गलत होगा, ये साइकोलॉजिस्ट गलत कह रहा होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर हम देखते हैं नहीं बच्चा बिल्कुल ठीक लग रहा है, यहाँ से भी ठीक लग रहा है, वहाँ से भी ठीक लग रहा है, तो क्यों ऐसे कह रहे हैं।
सबसे पहले जब उनको अपने बच्चे के बारे में पता लगता है कि मानसिक रूप से विकलांग है, तो उसके मानने के लिए वो तैयार नहीं होते हैं कि उनका बच्चा जो है वो मानसिक रूप से विकलांग है। उसके लिए वो बहुत तरह के बहाने बनाते हैं। कभी तो अगर वो माएँ जो है घर में काम करती हैं तो वो कहती हैं कि हमें समय ही नहीं मिला कि हम बच्चे को जो है ठीक तरह से सिखा पाते या उनके साथ कोई काम कर पाते। ज़्यादातर हमारा समय जो है घर के काम में गया। और जो माएँ वर्किंग होती हैं वो उनके पास बिल्कुल सीधा वो होता है कि हम जो है काम पे चले जाते हैं, जब बच्चे को क्रच में छोड़ देते हैं और बच्चे को फिर क्रच से ले आते हैं, उनको हम समय ही नहीं दे पाते हैं। उसी गिल्ट फीलिंग में ही वो अपने आप को सोचते हैं कि अगर हम इनको टाइम देते तो ये बच्चे जो है अपना सारा काम समय पे कर पाते हैं। अलग अलग तरह के रिएक्शन होते हैं और ये अलग अलग तरह के रिएक्शन डिपेंड करता है, इस चीज़ पे निर्भर करता है कि हमारा अपना व्यक्तित्व, हमारी अपनी धारणाएं, हमारा अपना संवेदनशीलता है, वो सब किस तरीके की है। थोड़ा धक्का तो लगता ही है, बड़ा मन खराब हुआ, लेकिन अब जैसा है तो उसको तो फेस करना ही था ना। साल भर तक तो हमें बहुत ही टेंशन में आ रहे थे, सोच रहे थे कैसे होगा, क्या होगा, आगे कैसे करेंगे, क्या करेंगे। फिर धीरे धीरे इधर उधर जाते थे, इसे दिखाते थे तो लगता था कि अब जो भी है जैसे भी है तो संभालना है। कई लोग कुछ टाइम के बाद इस चीज़ को स्वीकार धीरे धीरे अपने मन को इस तरह से बनाते हैं कि वो महसूस करते हैं कि अगर ऐसा ही है तो बहुत इस चीज़ को ना मानने से तो काम चलेगा नहीं, तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ, स्वीकार कर लूँ और उसके बाद इसके लिए जो कुछ भी करना है उसके लिए आगे प्रयास करूँ। और ये भी फीलिंग आती है कि प्रॉब्लम तो, समस्या तो इस बच्चे के साथ है, अगर वो किसी तरीके से डिप्राइव्ड है, बट हम तो नॉर्मल हैं, हमारे पास तो सब नॉर्मल या साधारण रूप में जैसी शक्तियाँ होती हैं वो सब हैं, तो हमें तो इस बच्चे की अच्छी देखभाल करनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि केवल बच्चे की शक्ल से ही उसके मंदबुद्धि होने का पता चल सके। बहुत से बच्चे देखने में पूरी तरह से सामान्य हो सकते हैं। उनकी क्षमताओं और सामर्थ्य की सही पहचान तभी की जा सकती है जब उन्हें बहुत करीब से कुछ समय तक लगातार देखा जाए। इसमें थोड़ा डिटेल्ड हिस्ट्री की ज़रूरत होती है, डिटेल असेसमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कई बच्चों में देखा गया है कि बच्चा बोलना थोड़ा देर से शुरू करता है या कोई और एक खास कैपेबिलिटी है वो उसके अंदर थोड़ा डिलेड हो जाती है, जैसे पढ़ने की जो क्षमता है या जैसे बोलने की हो गई या मैथमेटिकल एबिलिटी है, मतलब कुछ एक एबिलिटी। तो इसमें हम एक तरह से मेंटल रिटार्डेशन तब हम बनाते हैं उसके बारे में कि मंद बुद्धि होना, कि उसमें सारी कैपेबिलिटीज में कुछ ना कुछ डिले होता है। इसके साथ साथ मंदबुद्धि के बच्चों की कुछ शारीरिक विशेषताएं भी होती है जिसको बाहर से देखा जा सकता है। बहुत सारे मंदबुद्धि के बच्चे जो होते हैं उनकी जो अपीयरेंस होती है या उनका जो बाहर का शकल सूरत होता है वो थोड़ा सा भिन्न होता है। इसका ये मतलब नहीं कि सारे मंदबुद्धि के बच्चे दूसरे तरह के होते हैं या उनको उनके चेहरे से पहचाना जा सकता है। डाउन सिंड्रोम के नाम से जानी जाने वाली विकलांगता में कुछ ऐसे स्पष्ट चिन्ह पाए जाते हैं जो काफी हद तक हर ऐसे बच्चे में मौजूद रहते हैं जिसे डाउन सिंड्रोम हो। टेढ़ी आंखें, चपटी नाक, जुड़ी हुई भ्रुकुटियां, मोटी जीभ, छोटे हाथ व उंगलियां आदि। बहुत सारे मंदबुद्धि के बच्चे बिल्कुल सामान्य बच्चों जैसा दिखते हैं, उसमें कोई देख कर नहीं बता सकता। जब तक कि उनके कामों को या उनके व्यवहारों को ध्यान से नहीं देखे तब तक नहीं बता सकता कि ये बच्चा मंदबुद्धि का है। ये जन्म के 1 महीने बाद इसको बीमार हुआ था थोड़ा सा, तो इसको डॉक्टर पे ले गए थे, तो उन्होंने बताया था कि इस बच्चे कुछ फीचर अजीब हैं, तो ऐसे बच्चे डिले मूवमेंट करते हैं। ये बच्चे देखने में शायद बिल्कुल सामान्य लगें, लेकिन कहीं ना कहीं इनका शारीरिक और मानसिक विकास इनकी विकलांगता को दर्शा ही देता है। हालांकि ये एक्टिव काफ़ी है, कहीं पब्लिक प्लेसेस में इसकी एक्टिविटी और बच्चों की तुलना में बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जो सीखने वाली चीज़ें हैं उनमें ऐसा लगा कि कुछ कम है। हालांकि कुछ एरियाज़ में इसकी इंटरेस्ट ज़्यादा है, जैसे म्यूज़िक वगैरह में है तो उसमें इसमें काफ़ी है, लेकिन जो एजुकेशन ओरिएंटेड चीज़ें हैं उसमें ऐसा लगा कुछ कम है।
तो हमने सोचा किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जैसे नॉर्मल बच्चा होता है कि एक बार बोला 2 बार बोला पेरेंट्स ने कहना मान लेते हैं, ये बिल्कुल नहीं मानता। हमें इसके साथ चिल्ला के बोलना पड़ता है या डांटना पड़ता है या इसको थप्पड़ लगाना पड़ता है, तब ये सुनता है कि। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ भी, क्योंकि किसी के घर हम जाते हैं तब भी ये सामान छेड़ता रहता है सबका, अपने घर में भी करता है दूसरों के घर में भी करता है। तो इसलिए फिर मेरे को थोड़ा लगता है, और कोई भी काम करता है ना कंटिन्यूस करता ही जाएगा, करता ही जाता है। कोई गेम खेल रहा है तो गेम खेलता ही जाएगा, और अगर कोई सो रहा है तो सोता ही रहेगा, उठेगा नहीं। नहा रहा है तो नहाते, मतलब इसको हर काम के लिए हमें स्टॉप करना ही पड़ता है। पर अगर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, उस केस में, उस हालत में यूजली जो है कि इतनी जल्दी कई बार पता नहीं लग पाता, तो उसमें 3-4 साल 5 साल इतनी उम्र तक ही पता लग सकता है, क्योंकि जो उसमें डेफिशिएंसीज हैं इतनी जल्दी उसमें अपीयर नहीं होती। और उसका क्योंकि थोड़ा बहुत तो विकास के अंदर उतार चढ़ाव, समझे कि बच्चा 1 साल की जगह 1.5 साल का चलना सीखा, या समझे कि कई बच्चों में है कि बोलने की जो कला है वो थोड़ी डिले हो जाती है। तो इस तरह से उस वजह से कई बार ये अंदाज लगाना बिल्कुल बहुत कम उम्र पे, कुछ महीनों की उम्र पे कुछ केसेस के अंदर मुश्किल हो जाता है। जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनमें ये सामान्य विकास के चरण या माइलस्टोन्स जो होते हैं वो सामान्य बच्चों से काफ़ी धीरे धीरे बनते हैं और उस बच्चे में सामने आते हैं। तो उसकी जो स्पीड है, जो उसकी रेट है उन चरणों को प्राप्त करने की, वो सामान्य बच्चे से बहुत कम होती है। तो एक माता पिता अगर उन चरणों को पहचान पाए और उसे उन चरणों को पहचान करके ये पता लगा पाए कि मेरे बाकी बच्चों में या आसपास के अन्य बच्चों की अपेक्षा मेरे बच्चे में ये चरण धीरे धीरे आ रहे हैं, तो मानसिक मंदबुद्धिता की स्थिति को बड़ी जल्दी पहचान सकता है और उस अवस्था में प्रोफेशनल्स के पास में ला सकता है, जिसमें कि उसका ज़्यादा अच्छा आगे सुधार उसके बच्चे के अंदर आने की संभावना रहे। ऐसे ही है जैसे जूतों के तस्मे बांधना, राइट लेफ्ट की जो दाएं बाएं की समझ, इस तरह की चीज़ें जो उम्र के हिसाब से धीरे धीरे रहती हैं, इससे आदमी को पता चलता है कि पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जिस घर में समझिए 3 या 4 बच्चे हैं या परिवार में और आसपास में बच्चे हैं, तो उसमें उसी उम्र के दूसरे बच्चे से कंपेयर करके या उसके छोटे भाई बहन से कि वो उस उम्र में कितनी समझ थी उसकी, इस तरह से कंपैरिजन करके जो है माँ बाप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको बच्चे को शायद कोई किसी तरह की मंदबुद्धि की तकलीफ है। तो उस केस में इमीडिएटली जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना बेहतर है। क्या सभी मंदबुद्धि बच्चे एक ही प्रकार के होते हैं? क्या सभी का स्तर एक सा ही होता है? क्या सभी को एक जैसी ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है? ये बच्चे 3 वर्ग में बुद्धि के आधार पर बांटे जाते हैं: माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। आम भाषा में आम लोगों के जानकारी के लिए इसको कहा जाता है एजुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टोडियल केयर। मंदबुद्धि का कई एक श्रेणी होता है, उनकी तीव्रता या उनकी इंटेंसिटी के आधार पर उनको अलग अलग क्लास में अलग अलग प्रकार में रखा जाता है। जैसे एक माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन हुआ या मॉडरेट हुआ, सीवियर हुआ, और इनका निर्धारण किया जाता है कि उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो कितनी है। एवरेज आईक्यू जो आदमी का, जो इंसान का, सो लिया जाता है। और इससे कम जो लोग होते हैं, जैसे 90 से कम वाले जो लोग होते हैं वो कम बुद्धि वाले होते हैं, और जिनकी आईक्यू 70 या उससे कम हो जाती है वो मंद बुद्धि या मेंटल रिटार्डेशन के कैटेगरी में आते हैं। तो अगर इंटेलिजेंस कोशेंट जो 50 से 70 के बीच में है तो उसको हम माइल्ड कहते हैं। जिनकी आईक्यू 35 से 50 के बीच में होती है वो मॉडरेट माने जाते हैं, और 20 से 35 के बीच में सीवियर। जिनकी आईक्यू 20 से भी कम होती है वो प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन वाले कैटेगरी में माने जाते हैं। तो जहाँ मंद बुद्धि का स्तर अगर बहुत कम है, समझे 20, 25, 30 है, तो काफ़ी कम उम्र पे भी इसका 2 साल 3 साल पर भी पता चल सकता है। पर अगर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, उस केस में, उस हालत में यूजली जो है कि इतनी जल्दी कई बार पता नहीं लग पाता, तो उसमें 3-4 साल 5 साल इतनी उम्र तक ही पता लग सकता है। मानसिक विकलांगता को लेकर लोगों के मन में कई तरह के भ्रम उत्पन्न होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के समय में भी लोगों के मन में किस तरह की भ्रांतियां हैं। एक हमारे दोस्त का बच्चा है, वो अचानक 1.5-2 साल तक ऐसे मंदबुद्धि रहा, फिर छोटी सी कोई घटना घटी घर में, उससे वो थोड़ा सा जल सा गया एक साइड से। उसके बाद कुछ ज़्यादा उसके दिमाग पे फर्क पड़ा एक्सीडेंट केस से कि भाई ये बच्चा तो बहुत ही ज़्यादा मंदबुद्धि हो गया है। ये तो हमें मालूम पड़ता है, ये अब ऊपर वाले की कुछ देन, हमारी कमी है, ये मतलब पिछले कर्म के फल है ये। मानसिक विकलांगता के बारे में नहीं, अभी तो इतना कुछ नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो
ये तो हार्मोन्स की कमी की वजह से होता है और चंद्रग्रहण से भी हो सकता है। बाकी ये तो छूत की बीमारी है, उसे उनके परवरिश की कमी के कारण, इसलिए वो उसका माइंड जो है डेवलप नहीं कर पाता। मंद बुद्धि बच्चे होते हैं तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि उन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्योंकि उनके सारे अनुभव एक साधारण बच्चे के हिसाब से होते हैं, तो उनको इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। मंद बुद्धि होने के कारणों को हम लोग 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक तो वो कारण जो जब बच्चा माँ के पेट में है उस वक्त पैदा होते हैं और उसकी वजह से बच्चे में मंद बुद्धिता आ जाए। एक वो कारण जब बच्चा पैदा हुआ है, जस्ट पहला महीना हुआ है उसका, या पैदा होने के दौरान उसको कोई परेशानियाँ हुई हैं माता को या बच्चे को, तो वो कारण हो सकते हैं। और तीसरे कारण जो कि पहले साल के दौरान या पहले 5 सालों के दौरान बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी आती हो तो उनकी वजह से मंद बुद्धिता आ सकती है। जहां एक और इन भ्रांतियों के कारण मानसिक विकलांगता का प्रशिक्षण नहीं हो पाता, दूसरी ओर मानसिक विकलांगता को एक मानसिक बीमारी समझ लिया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। क्या असल में मानसिक विकलांगता एक प्रकार की मानसिक बीमारी है? आइए जानें। मेंटल संतुलन मीन्स जो होता है वो उनका प्रॉपर नहीं होता। एज अ नॉर्मल मैन हैव, एक साधारण मनुष्य का दिमाग बिल्कुल संतुलित होता है, वो सोच सकता है, हर कोई काम दिमाग से कर सकता है, लेकिन एक मंदबुद्धि बालक या कोई भी आदमी है वो नहीं कर सकता। मंद बुद्धि होती है वो ऑलरेडी उनकी ब्रेन काम नहीं करती होती है, पर वो बिल्कुल चल पाते हैं, दे कैन रिएक्ट टू थिंग्स, वो सुन पाते हैं, पर उसकी तरह वो रिएक्ट नहीं कर पाते। दैट इज मंद बुद्धि। मानसिक तरीके से कि किसी तरह का उनको टॉर्चर होता है, दे आर लाइक स्टार्टर, किसी तरह का उनके ऊपर प्रेशर होता है, तो वो रिएक्ट नहीं करते। दैट इज मानसिक परेशानी। मानसिक बीमारी अलग चीज है, मंद बुद्धि होना अलग बीमारी है। मानसिक अलग चीज है, मंद बुद्धि अलग है। मानसिक तो बाद में भी हो सकता है बच्चा, मंद बुद्धि ज्यादातर बचपन से ही पैदाइशी ही होता है। थोड़ा सा एक ही तकरीबन अंतर, दोनों में इक्वलिटी एक ही है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। मंद बुद्धि के बारे में जो कुछ भ्रामक धारणाएं भी समाज में फैली हुई है और इससे ज्यादातर लोग बीमारी समझते हैं, जबकि बीमारी नहीं है, एक विकलांगता की अवस्था है। मंद बुद्धिता के इलाज में सबसे पहला कदम जो हम उठाते हैं वो ये बताना है माता पिता और परिवार को बच्चे की कि मंद बुद्धिता का किसी प्रकार का कोई इलाज ऐसा नहीं है जिसमें उसकी बच्चे की मंद बुद्धिता की स्थिति को हम नॉर्मल कर दें या सामान्य पे ले आए। बीमारी की कोई दवा होती है, विकलांगता में दवा का कोई इतना असर है नहीं, और बुद्धि बढ़ाने की कोई दवा है नहीं अब तक। अगर बुद्धि बढ़ाने की दवा होती तो हम लोग खा के सब जीनियस बन गए होते। जब इस प्रकार के बच्चों के माता पिता से मिलते हैं तो आपका खुद का एक्सपीरियंस भी यही रहा होगा कि उनको ये आशा रहती है कि किसी प्रकार की ऐसी दवाई या गोली या किसी और प्रकार के ऐसे इलाज जो बाबा जी या साधु महात्मा कुछ ऐसा कर पाएँ जिसकी वजह से मंदबुद्धिता उसकी जो है वो दूर हो जाए और वो सामान्य बच्चे के समान विकास करने लगे और उसकी तरह व्यवहार करने लगे। तो हमारा ये पहला कदम रहता है इसके इलाज के अंदर कि उसको उसके इस विश्वास को रियलिटी पे ऊपर लाना, वास्तविकता की धरती के ऊपर टिकाना। वो खुद नहीं समझ पाते कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, बट इंफॉर्मेशन अगर उन्हें मिले कि ये भी बच्चा जो बाकी बच्चों की तरह से ही ग्रो करेगा, पर इसका सब कुछ सीखने का जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी होती है, और आप जितना एफर्ट करेंगे, जिन चीज़ों पे एफर्ट करेंगे, कुछ ऐसी विशेष चीज़ें जिस पे एफर्ट करने की ज़रूरत है, तो इस बच्चे का विकास बड़ा अच्छी तरीके से हो सकता है एंड काफ़ी कुछ आत्मनिर्भरता आ सकती है। बच्चे को जो है समय देना है और बच्चे की एक्टिविटीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना है, और उसको जब वो छोटी सी एक्टिविटी कर लेता है तो उसको प्रोत्साहित करना है कि ये बच्चे तुमने बहुत अच्छी की है। अगर वो बच्चा कुछ टाइम में नहीं कर पाता है तो उसका दिल नहीं तोड़ना है, उसको जो है पॉजिटिव अपना एटीट्यूड रखना है, अपने में सहनशीलता की भावना रखनी है। बच्चा जो है वो ज़रूर सीखेगा। बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए प्यार, प्रोत्साहन और जल्दी जल्दी शाबाशी देने की बहुत ज़रूरत होती है। हालांकि ये सब चीज़ें बाकी बच्चों के साथ भी इतना ही काम करती हैं जितना इन बच्चों के साथ, बट यहाँ पे एक लंबा समय लगता है उन चीज़ों को सिखाने के लिए। चाहे वो थोड़ा समय ज़्यादा लेगा लेकिन वो सीखेगा ज़रूर। जैसे कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, उसी तरह से हर बच्चे की सीखने की क्षमता जो है वो एक जैसी नहीं होती है।
क्लास में भी सभी बच्चे जो हैं होशियार नहीं होते हैं, कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है और कोई थोड़ा सा जो है कम उसमें रहता है। अगर उन बच्चों के साथ भी अगर हम मेहनत करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। इसी तरह से मानसिक रूप से जो पीछे हैं उनके साथ अगर हम मेहनत करें, सहनशीलता रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, तो उनको हम ज़रूर जो है आगे उनके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। मंद बुद्धि होना कोई अभिशाप नहीं, न ही ये पुराने जन्मों के कर्मों का कोई फल है। ये तो एक ऐसी अवस्था है जिसमें कुछ कारणों की वजह से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा आ जाती है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर मंद बुद्धि बच्चा कुछ भी ना कर पाए। सही समय पर सही जानकारी से अगर बच्चे को पहचाना जा सके और उस पर मेहनत की जाए तो करीबन 80% बच्चे आगे चलकर स्वावलंबी बन सकते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी यही कोशिश है कि हम मिलजुल कर इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। करत करत अभ्यास के आने वाली कड़ियों में हम मंदबुद्धि से जुड़ी ऐसी ही कुछ समस्याओं और उनके समाधानों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। करत अभ्यास के, करत करत अभ्यास के, जड़मति होते सुजान, वैसे रे आवत जाते थे